तो फेल ये फैमिली एक खतरनाक सर्वाइवल गेम जिसका नाम है ग्रीन हिल, उसके एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और जैसा आपको याद होगा कि इसके फर्स्ट एपिसोड में हम मिले दो कैरेक्टर्स से, एक तो जो इस गेम का मेन प्रोटैगनिस्ट है, मेन हीरो है जिसका नाम है जेक, और उसकी वाइफ मिया से। और ये दोनों एक घने जंगल में आए यहाँ पर एक कबीले से मिलने के लिए, क्योंकि ये कबीले के पास ऐसी दवाई बनाने का रहस्य है जिससे बहुत सारे इंसानों को बचाया जा सकता है और किसी बहुत बड़ी बीमारी का इलाज किया जा सकता है। और इसीलिए मिया गई इस कबीले के पास। और इसके साथ साथ हमें ये भी पता चला कि 3 साल पहले भी जेक और मिया यहाँ पर आए थे और ये कबीले वालों ने अपनी अच्छाई दिखाते हुए जेक और मिया को बहुत सारे रहस्य बताए और बहुत सारी दवाइयों के बारे में बताया। पर जेक से गलती ये हो गई कि उसने इस बारे में किताब लिख दी, जिसकी वजह से बहुत सारे इंसान यहाँ पर आ गए और उन्होंने इस कबीले के पास अपना कैंप लगा के यहाँ पर पूरा रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया, जो कि इस कबीले में श्रापित माना जाता है। और इस वजह से अब जब 3 साल बाद मिया यहाँ पर इस कबीले के पास आई तो उससे बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और अचानक से मिया ने रात में कांटेक्ट किया जेक से और उसे बताया कि उसकी जान खतरे में और जेक उसे आके बचा ले। लेकिन जैसे ही जेक वहां पे गया तो वहां पे पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि जेक की याददाश्त चली गई है और जेक के पास जितने भी गियर थे, सर्वाइवल गियर, सब अब जा चुके हैं। तो अब इस घने जंगल में जेक अपनी वाइफ से अलग हो चुका है और इस जंगल में हर कुछ जेक की जान लेना चाहता है। तो चलिए फिर आज से जो असली सर्वाइवल है वो स्टार्ट होगा, क्योंकि आज घर बनाना है। मतलब घर नहीं, एक छोटा सा कैंप बनाएंगे ताकि आराम से सो पाए, खाने पीने पे ध्यान देना है। तो आज बहुत मजा आने वाला है, इसलिए एकदम फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए और जल्दी जल्दी एपिसोड्स देखने के लिए ज्यादा नहीं, बस 7 के लाइक्स कंप्लीट कर दीजिए और इसका नेक्स्ट एपिसोड कल का कल आएगा। स्टार्ट किया जाए। तो जैसा मैंने आज स्टार्टिंग में बोल दिया कि आज स्टोरी पे हम लोग ध्यान देंगे और जहां पे जाना है वो भी जाएंगे, सब बताऊंगा, मैं याद दिला दूंगा। लेकिन फिलहाल देखो बज रहे हैं 4 और मेरे बजने वाले 12, क्योंकि मेरे पास पानी कम है, हथियार वथियार है नहीं भाई ज्यादा, तो हथियार बनाने से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बनाना है अपने को धनुष, उसके बाद बहुत सारे तीर। अरे यार ये गड़बड़ हो गया ना। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो धनुष तो बना सकते हैं, लेकिन मैंने देखा था कि इसके अंदर पंख भी है, लेकिन आई थिंक ये पंख डिस्ट्रॉय हो गए। तो पंख रहते ना तब अपन तीर बना सकते थे। तो धनुष तो बना लिया है, लेकिन बिना तीर के भाई इसका क्या काम है। लेकिन अभी वो सब छोड़ो, अभी 2-3 वेपन्स और बनाना होगा। तो सबसे पहले ना अपने सोने के लिए और गेम सेव करने के लिए, प्लस कि ऐसे जमीन में सो सकते हैं, लेकिन अगर इस गंदे जंगल में जमीन में सोएंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा, प्लस कीड़े मकोड़े लग सकते हैं, जिससे हेल्थ तो जाएगी जाएगी, दिमाग भी खराब होगा, तो मैं पागल होने लगूंगा और मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले अपना बेड बनाना है। तो ये है पाम लीव्स वाला बेड और इसको बनाने के लिए चाहिए लीव्स, जो कि यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन ना ये बेड बनाने से सिर्फ हम लोग गेम सेव नहीं कर सकते, और गेम सेव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर मैं मर गया तो स्टार्टिंग से आ जाएगा। तो गेम अगर सेव करना है तो उसके लिए अपने को बनाना होगा इसके ऊपर एक छत, प्लेटफॉर्म टाइप का, और उस प्लेटफॉर्म को कवर करना, मतलब फ्रेम, पहले तो फ्रेम और उसके बाद उसे एक प्लेटफॉर्म से कवर करना होगा। और यहां पर जब हम लोग आग भी लगाएंगे ना तो बरसात होगी जैसे, तो वो आग बुझेगी नहीं। तो हालांकि मेरे पास एक सोने का बेड है यहां पर, लेकिन उसमें गेम सेव नहीं होता है, तो कोई फायदा है नहीं। तो इसको बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स चाहिए, तो सब एक एक करके उठाया जाएगा। लेकिन उससे पहले ना एक स्टोन एक्स बना लेते हैं। तो उसके लिए चाहिए पत्थर, लकड़ी और रोप तो मेरे पास है ही, लेकिन पत्थर चाहिए। तो पत्थर यहाँ पानी के पास कहीं भी मिल जाएगा भाई। देखो खाना वाना भी सब कम हो रहा है, रात भी होने वाली है और कभी भी शेर चीते हमला कर सकते हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी काम करना होगा। और रात होने से पहले आग जला के एकदम खाना वाना बना के भाई खा के सोएंगे आराम से। जब तक ये हथियार और अपना वो छोटा सा एक कैंप नहीं ना बना लेता तब तक सेफ फील नहीं होगा, मरने के चांसेस तब तक रहेंगे। ये पत्थर को क्राफ्ट करके छोटे छोटे पत्थर, ऐसे ये ना पत्थर को दुश्मनों को फेंक के मार भी सकते हैं। तो ये वाला पानी पीना थोड़ा रिस्की है, लेकिन अपने आप को धो तो सकते ही हैं और धोते भी रहना है, क्योंकि याद है ना गंदगी लगेगी अपने ऊपर, प्लस कीड़े वीड़े भी लगेंगे। तो हमेशा सर्च करते रहना है खुद को। तो बिना देरी किए अब स्टोन एक्स बनाते हैं, क्योंकि जितना जल्दी हो सके रात होने से पहले घर बना ही लेना है भाई। यहाँ पर एक शिकारी कबीले भी घूम रहे हैं जो कभी भी हमला कर सकते हैं, प्लस की बहुत कुछ है यार इस जंगल में, कुछ भी अच्छा नहीं है। तो देख ही लिया आपने, 2 छोटे स्टोन से बनते हैं स्टोन ब्लेड, और अब वो एक छड़ी, एक जो स्टोन ब्लेड अभी बनाया वो, और एक रोप, इससे बन जाएगा अपना स्टोन एक्स, जिससे हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी तोड़ ताड़ कर पाएंगे। 2 बना लिया मैंने, क्योंकि इसकी ज्यादा मतलब कैपेसिटी नहीं है। वो वेपन डैमेज दिख रहा है ना नीचे, वो मीटर बना हुआ है ना व्हाइट वाला, वो खत्म, यानी कि ये टूट जाएगा वेपन। तो बिना रोप के भी ये बनाया जा सकता है, लेकिन फिर ना बहुत ही उसका डैमेज कम होगा, प्लस कि तुरंत टूट जाएगा। ये रोप के साथ बनाने से थोड़ा ज्यादा सही रहता है। तो अब चाहिए अपने को पाम लीव्स और बहुत सारे लॉग्स और लकड़ियां, पता नहीं क्या क्या चाहिए।
तो आ जाओ लगाना स्टार्ट करते ही। नहीं, पहले ऊपर वाला नहीं लगा सकते, पहले ही ये लॉग लगाना ही होगा। 4 लॉग चाहिए ये फ्रेम बनाने के लिए। वैसे ये लंबी लकड़ी से ना एक स्टोन स्पीयर बना सकते हैं, एक और अपना वेपन हो जाएगा, डबल हैंडेड वेपन, और सही भी रहेगा। रोप लगा लेंगे तो ज्यादा स्ट्रांग रहेगा ये वेपन। चलो एटलीस्ट 2-3 वेपन बना लिए। भले अभी तक तीर नहीं है भाई, तीर सबसे ज्यादा सेफ ऑप्शन है। अरे बैग ही फुल हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, यहीं पर गिरा हुआ है ना, ऐसे भी मैं अपना बेस यहीं पर बना रहा हूं। बहुत जल्दी रात हो जाती है भाई इस गेम में, जो करना है जल्दी करना होगा। अच्छे वेपन्स रहते ना फटाफट टूट जाता, लेकिन कोई बात नहीं। चलो लीव्स तो मिल गए और लॉग्स भी मिल गए, एक बार में 3 लॉग उठा सकते हैं, फटाफट बनाते। अरे भाई भाई भाई, मेंढक से दूर, जहरीले मेंढक बहुत सारे इस जंगल में। चलो 3 लॉग हो गया, बस एक और लॉग चाहिए। उसके बाद 4 लंबी छड़ी चाहिए, कुछ रोप्स भी चाहिए उसको बांध के रखने के लिए। लेकिन और उसके साथ साथ ये बेड बनाने के लिए, तो बेड तो बहुत ही आसान है, पाम लीव्स पड़ा हुआ है, बस उसको लाके सेट कर देना है। ये लंबी छड़ी तो दिख रही है, पता नहीं उठाने का नहीं दे रहा है, ग्लिच कर गया शायद। दे लेने जाए भाई, खाना वाना भी बनाना है यार, जल्दी जल्दी करो ना। आग के पास वो जला जला के बनाएंगे खाना। ये एक तो झाड़ी ऐसे से होने लगती है ना, मुझे डर लगता है, क्योंकि कभी भी शेर चीते पता नहीं क्या आ सकता है हमला करने के लिए, और वो अपने शिकार को बहुत ही केयरफुली स्टडी करके हमला करते हैं। हो सकता है झाड़ी में छुपे अपने को पता ही नहीं, या फिर कबीले वाले भी हमला कर सकते हैं। एक शिकारी कबीला है। तो धीरे धीरे देख रहे हो ना, नीचे एक ऐसा इलेक्ट्रिक टाइप का बना हुआ है ना, वो मेरा स्टैमिना है, और वो धीरे धीरे जब कम होगा ना तो उतना ही रहेगा फिर। और जितना मैं वर्कआउट करते जाऊंगा बिना सोए, मतलब इतना इतना जो काम किए जा रहा हूँ, वो मीटर कम हुए जा रहा है। फिर फाइट करने में भी मुश्किल होगी, भागने में भी मुश्किल होगी, हर काम में मुश्किल होगा। तो इसलिए सोते रहना है टाइम टू टाइम, ताकि वो स्टैमिना का मीटर फुल रहे। ठीक है, तो बेड तो अपना बन गया है, लेकिन अभी नहीं सोना है जब तक ये कंप्लीट। अरे ये यार, ये झाड़ी हिलो मत, मेरी वजह से हिल रही है, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी हड़बड़ाओ मत मुझे। जाने से पहले ना जितने भी अपने बैग है भाई, जो भी फालतू सामान है, फेंक के वो अपना जो हथियार बनाया है, वो अपना भाला स्टोन वाला, भले उतना पावरफुल नहीं है, लेकिन ठीक है ना भाई, अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं ना, अभी तो हल्का ही रहेंगे तो काफी है। वैसे भी आपको फार क्राई प्राइमल तो याद ही होगा, एंड होते होते क्या भाई जंगल के राजा बन गए थे, तो इसमें भी वैसा ही होगा एंड होते होते तक। लेकिन स्टार्टिंग में तो चूहे ही बन के रहना है, मतलब डर डर ही के चलना, और हर चीज को ध्यान से देखना है, वरना शिकारी की जगह खुद शिकार बन जाएंगे। ये ना एक पेड़ और काटना ही पड़ेगा मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि लंबी वाली लकड़ियां मिल रही है नहीं। और एक और काट ही लेते हैं। Oh no. You gotta be kidding me. जेक जेक टेंशन मत ले भाई, डर रहा है तू, मैं जानता हूँ। हथियार वथियार खत्म हो जाएगा तो आदमी डरेगा ही, लेकिन 2 बना के रखा था इसी दिन के लिए। और इसको उठाते हैं, बस इसको पतला कर लेना। प्लैंक भी मिल गया, अभी वो भी चाहिए हैंड ड्रिल बनाने के लिए। वो सब तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा था, लेकिन अब खुला छोड़ दिया भाई, जो करना है करो, मरना है मरो, सरवाइव करना है जैसे करना है करो। अब ये हाथ पकड़ के चलाने वाले है नहीं, और ये चीज मुझे अच्छा लग रहा है। ये क्या आवाज हुआ? सांप है, सांप या कुछ तो है, बिच्छू बिच्छू भाई। उधर झाड़ी में नहीं जाना है अभी। तो वो फ्रेम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सिर्फ 2 रोप चाहिए, और वो रोप इससे बनता है। ये जो लियाना है ना, ये लतों से अपन बना सकते हैं रोप, मतलब इसको क्राफ्ट करने की जरूरत नहीं, अपने आप रोप बन ही जाता है, बस इसको ले लेना है। चलो और ठीक है, फ्रेम कंप्लीट हो गया, लेकिन काम कंप्लीट नहीं हुआ भाई। फ्रेम कंप्लीट होने से नहीं होता है, अभी उसको कवर भी करना है, ताकि बारिश हो तो मैं आग जला के ठूसते रहूं तो मेरी ये आग बंद नहीं हो जाए। चलो ये हुई बात भाई, अपना फ्रेम भी कंप्लीट हो गया, बेड भी कंप्लीट हो गया। ये जो एक्स्ट्रा पत्ते हैं बाहर फेंको, अच्छा नहीं लग रहा है, तो अब इसको कवर करते हैं धीरे धीरे करके ना। इतना बड़ा बेस बना लूंगा ना, मतलब एक घर टाइप का पूरा कवर करके, ताकि कोई जंगली जानवर भी घुसे नहीं। लेकिन वो धीरे धीरे, अभी नहीं, आज नहीं, आज तो बस जिंदा रह ले वही काफी है। तो आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि मैं कहानी के बारे में अभी ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, बात करूंगा जब मैं मियां से बात करूंगा खाना बनाते टाइम, इसीलिए मैं अभी कहानी को इग्नोर कर रहा हूं। स्टार्टिंग में मैंने बता दिया भले ही, लेकिन अभी ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पहले अभी जिंदा रह ले, उसके बाद कहानी के भी बारे में बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट अपना सेव गेम होने ही वाला है, बस कुछ लॉन्ग स्टिक्स चाहिए, ठीक है, और लॉग्स भी चाहिए। 3 लॉन्ग स्टिक, 2 और चाहिए। अरे यार, ये एक तो रखी हुई लॉन्ग स्टिक पता नहीं उठ क्यों नहीं रहा। प्लैंक इसको तो नहीं तोड़ते नहीं है, रख ही लेते हैं। हैंड ड्रिल अभी बनाना है ना, अभी क्या मतलब पूरे गेम भर बनाते ही रहेंगे जब तक कुछ अच्छा नहीं मिल जाए। ए, ये क्या आवाज हुआ? वो
कबीले वाली की आवाज आ रही है यहीं से। अरे मैं तैयार नहीं हूं यार, मेरे पास तीर वीर नहीं है अभी, ना ही कोई आर्मर बनाया है मैंने। भाई साहब ये जंगल उन्हीं का है और मैं तो यहाँ पे अभी फिलहाल तो मेहमान ही हूँ एक तरह से, लेकिन अनचाहा मेहमान। तो अनचाहे मेहमान को ये कबीले वाले जो शिकारी हैं वो उल्टा लटका लटका के मारते या पता नहीं क्या करते उनके साथ, तो इसलिए वो यहाँ अगर आ गए तो भाई भागना पड़ेगा। मतलब फाइट कर सकते हैं लेकिन चांसेस है कि मुझे बहुत बुरी तरह से वो लोग घायल कर देंगे और इस फाइट में मैं जीत के भी हार जाऊंगा, क्योंकि बैंडेजेस बनाने के लिए मेरे पास कोई मटेरियल है नहीं। तो अगर वो यहाँ आ गए तो अपनी लगने वाली है वाट। अगर मैंने मार भी दिया तब भी समझ लो कि मैं मर ही जाऊंगा। गाना वाना सब गा रहे यार, डरा रहे यार मुझे। तो ये उनका बेस कैंप था, मैंने गलती किया यहाँ पर कैंप लगा के। पता है क्यों? क्योंकि ये उनका इलाका था। मतलब ये जो अपना छोटा सा उन्होंने गांव बनाया इसीलिए बनाया होगा कि जब वो लोग यहाँ पे शिकार करने आए तो यहाँ रुक सके। तो मैंने गलत जगह पे कांड कर लिया है। पर एक बार दूध से दही बन गई भाई, तो दही से आप दूध बना नहीं सकते हो। तो अब जो हो गया हो गया, ज्यादा अब दिमाग लगाना नहीं, अब यहीं रहेंगे भाई। क्योंकि शेर जहाँ खड़ा हो जाता है वो एरिया उसका हो जाता है, बल्कि पूरा जंगल उसका हो जाता है। ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, लगता है बहुत पिटने वाला हूँ आज। मैं जल्दी इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, एटलीस्ट सेव तो कर लूंगा। क्योंकि अगर मरा भी तो सेव से आएगा तो ज्यादा सही है, वरना सारी मेहनत गई भाई पानी में। तो रोप भी लगा दिया मैंने, लेकिन 3 लॉग चाहिए भाई। वो मोटी वाली लकड़ी, मतलब हाँ वो जो लॉग मेन रहता है उसके बाद वो बनती है लंबी लकड़ी, उसमें से एक स्टिक, फिर उससे और हार्वेस्ट करोगे तो छोटे स्टिक्स। ये प्रोसीजर है इनका। तो अब वहां देख लो क्या क्या आवाज आ रही है भाई, वहां जा नहीं सकते। और यहाँ पर मुझे ऐसे ऐसे पेड़ दिख रहे हैं जो पता नहीं कटेंगे तो वो मोटा वाला लॉग मिलेगा कि नहीं। थोड़े चांसेस कमी, इसको हटाओ तो यहाँ से। इतना अच्छा बेस बनाया है, देखा अच्छा किया ना। पानी तुरंत पड़ने लगा, अभी खाना बनाता तो आग कहाँ लगाता फिर। मतलब यहाँ पर लगा सकता हूँ, टेंट वेंट तो बना दिया है, लेकिन फिर भी सोने के लिए और सेव करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाना जरूरी था। मतलब ये पूरा फ्रेम। देखो सर्वाइवल गेम में यही फंडा है कि स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा आपको कमजोर फील होगा, लगेगा कि यार हर चीज, मतलब जो भी खतरा है सब आपकी बैंड बजा सकता है। लेकिन इसका मजा भी यही है कि अगर आप स्टार्टिंग में सही से सरवाइव कर जाओ तो फिर एंड में आपको ऐसा लगे कि आप बॉस बन चुके हो, चाहे वो जंगल में हो चाहे कहीं भी सर्वाइवल गेम हो। तो अब यहाँ सो सकते हैं और इसी बात पे करते हैं सेव और उसके बाद सोएंगे। बेस भी तैयार है, सेव भी कर लिया, यानी कि अब मरेंगे तो कोई टेंशन नहीं। मतलब टेंशन तो है मरेंगे, लेकिन अब यहीं से आएगा, जब भी आएगा। अब सोते हैं, सुबह सुबह उठते हैं और सुबह से सारे काम स्टार्ट करते हैं। देखो स्टैमिना फुल हो रहा है, लेकिन सोने से हेल्थ कम हो रही है, क्योंकि आप सोगे ऑब्वियसली आपको भूख लगेगी और जैसा जेक ने बोला उसको प्यास भी लग रही है। तो ये वाला पानी पी के रिस्क ले सकते हैं, हो सकता है कि गंदा हो सकता है, मतलब मैं मैनेज कर लूँ। ये इसको अभी पकाया जाएगा, रुक जाओ, इसको ले लेता हूँ स्नेल को। यहाँ पे आग लगा के ना खाना बनाने का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, क्या बोलते हो? उसके बाद फिर देखते हैं अगर पानी, वो एक नारियल मिल गया ना, तो नारियल का अपन कटोरा बना के वो पानी जुगाड़ कर सकते हैं। वो मैं बताऊंगा कैसे, लेकिन फिलहाल खाने का बंदोबस्त कर लेते। पानी तो सामने है ही, थोड़ा सा रिस्क लेके मैं पी लूंगा। अब जाके थोड़ा ढंग का हथियार मिला भाई। ये क्या है कि थोड़ा दूर से भी फाइट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसका अटैक पावर बहुत कम है। और जैसे जैसे मैं इसको यूज करूंगा उसके बाद फिर मेरा स्किल ज्यादा अपग्रेड होगा। सही है। बहुत, अरे ये सड़ता भी है यार खाना। कुछ मशरूम रखे थे मैंने बैग में, सड़ गए यार। अच्छा कोई बात नहीं, मतलब 1 से 2 दिन ज्यादा टिकेंगे नहीं। तो हैंड ड्रिल बनाते, आग लगाते हैं और खाना बनाने से स्टार्ट करते हैं पहले, क्योंकि भूख लगी हुई है तेज। अच्छा सामने जो पानी दिख रहा है ना, उसको बॉईल करके पिएंगे तो कोई रिस्क नहीं होगा, लेकिन उसके लिए चाहिए अपने को कटोरा या फिर कुछ ऐसा। तो कटोरा वो नारियल से बन सकता है, ठीक है, या नारियल के अंदर जो पानी उसको भी पी के प्यास बुझाई जा सकती है। तो नारियल उसके लिए ढूंढना होगा, ठीक है। तो वो देखा जाएगा। फिलहाल ये स्नेल को आ जाओ पकाते हैं। हाँ अब ठीक है, अब ये सेफ है, पका लेंगे तो सेफ है। केले को ऐसे पकाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते यार। ये सब हटाओ, मशरूम्स को, सड़ गया। अब इनको खाओगे ना पेट में इन्फेक्शन हो जाएगा। वैसे इन्फेक्शन से भी इलाज दिया है, चलो इसको अब खा सकते हैं। पक गया पूरा, तो ज्यादा ही जल्दी। स्नेल पकने में टाइम लग रहा है। तो अब ना मियां से हम लोग बात करेंगे, तो अब मैं कहानी के बारे में भी आपको बता सकता हूँ। अच्छा खासा दिन हो रहा है, लेकिन पहले ना खुद को साफ कर लेते हैं फटाफट। और पानी पी के थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, अगर इन्फेक्शन हुआ तो उसका भी इलाज है। लाल मशरूम्स खा लूंगा तो इन्फेक्शन जो भी रहेगा लिवर में वो ठीक हो जाएगा। No, bad idea.
तो जेक ने बोला तो बैड आइडिया, लेकिन ज्यादा कुछ हुआ नहीं। हाँ, और पानी का मीटर भी थोड़ा सा बढ़ गया, पर दोबारा पीने से इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो जब तक ये पक रहा है, मिया से बात करते हैं कि उसने जो रात में फोन किया था, मतलब डरते हुए, फिर वो बोलती है कि वो ठीक है। तो हुआ क्या था? Mia, just before the accident, you called me in the middle of the night. What happened? My lamp went out. I panicked. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मिया झूठ बोलती है कि मेरा लैम्प बुझ गया था इसलिए मैं डर गई थी, लेकिन ना ना ना, कोई और बात है। तुम डरी भी थी। No, come on. You were scared. What happened? I know. I'm sorry. Don't worry about me. I need to know if everything's all right. Okay? It's not all right. How can it be? You're out there, far away from me. Hey, you're right. It was just a dumb question, okay? I'm just worried. I know, mi amor. तो जहां तक मुझे याद है, मिया ने यार हाँफते कांपते हुए फोन किया था, और आपको भी याद होगा, मतलब बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। फिर जेक के साथ भी कुछ हुआ, किसी ने इसको दौड़ाया, लेकिन इसको अच्छे से याद नहीं आ रहा है। और ठीक है, लेकिन अभी मिया से पूछ रहे हैं तो भाई मिया ज्यादा कुछ बता रही नहीं है, बोल रही है कि तुम फालतू का टेंशन ले रहे हो। पर जेक ने बोला प्लीज बताओ ना, मुझे जानना जरूरी है कि कोई बात है क्या। तो इसने मिया ने बोला चुड़ के वो भी कि बात तो है, तुम मुझसे अलग हो, पता नहीं जंगल में कहाँ हो तुम, तो बात है, मुझे टेंशन है तुम्हारी। तो फिर जेक ने देखा कि अच्छा चलो ये परेशान हो रही है, तो इससे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करेंगे, लेकिन पता नहीं कुछ तो झोल लग रहा है यार। मिया ने जैसा फोन किया था और उसके बाद जैसा रिएक्शन वो दे रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अपना ऑब्जेक्टिव अभी है ना कि मैप में एक लैम्डा 2 अपने को मिला है, तो उसको जाके चेक करना है, लेकिन वहां जाने की अभी भाई औकात नहीं है, क्योंकि गियर्स अभी भी कम है। खाना वाना पूरा बैग में भर लेना है, और एक बार यहाँ पूरा आसपास चेक कर लिया ना, उसके बाद बढ़ेंगे उधर, ठीक है ना। तो फर्स्ट एपिसोड की बात मैंने बोल दिया था कि आगे हम लोग तभी बढ़ेंगे जब पूरे कॉन्फिडेंस में आ जाए कि कबीले से भी लड़ सकते हैं, कोई भी भयंकर जानवर आए सबसे लड़ सकते हैं तभी, और हड़बड़ा के नहीं खेलना है। चाहूं तो मैं आज ही के एपिसोड में कहानी खत्म कर दूंगा, लेकिन फिर वैसे मजा नहीं आएगा और 50-100 बार में मर जाऊंगा। इसलिए देखो, ज्यादा दूर नहीं हूं मैं लैम्डा 2 से, मैं यहाँ हूँ विलेज के पास, ये जो टेंट टाइप का बना हुआ है, और लैम्डा 2 यहाँ है, ठीक है। लेकिन जब तक अपने को पूरा कॉन्फिडेंस नहीं हो कि वहां जाएंगे तो मरेंगे नहीं, और रास्ते में हर खतरे का सामना कर सकते हैं, तब तक उधर बढ़ेंगे नहीं। क्या बोलते हो आप लोग, कमेंट करके बताना। और यहाँ तक देख रहे हो, मजा आ रहा है भाई। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि जितना मैं ज्यादा लाइक देखता हूँ मेरा उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि जल्दी जल्दी मैं सीरीज लाऊं। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जानते हो ना, ये वाला एपिसोड देखते हुए सब्सक्राइब करने के लिए कितना अच्छा दिन है। बस ये पकने वाला है, ये जैसे ही पक जाएगा ना फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी यहीं रहते, मिया से थोड़ा और बात कर लिया जाए। Mia, is there anything else that you could tell me about my accident? Honey, I know as little as you do. I know, but I was running from something. I don't know how to help you. Just do whatever it takes to survive, okay? Your memories might come back on their own. ओए लग गए। Oh, maybe you're right. Over and out. ओ भाई साहब, आराम आराम से, वो भी मुझे, अरे भाग गया, आग की वजह से भागा है भाई भाई भाई। रास्ता लगाता ये अभी मेरा, मतलब गंदा बैंड बजाता, पूरा जख्मी करके जाता। इसीलिए ना अभी तीर बहुत ज्यादा जरूरी है। तीर से क्या होगा कि दूर से निशाना में ले पाऊंगा, उसमें मेरे घायल होने के चांसेस कम रहेंगे। ये अगर आग नहीं न रहती तो ये हमला करता ही करता। तो आग हमेशा जला के रखना है जहां भी रहना है, ताकि जानवर अगर कुछ भी ऐसे खतरनाक टाइप के आए तो आग देखकर भाग जाए। भाई बड़ा सही गेम बनाया यार, मुझे नहीं लगा था कि भागेगा आग देखकर, लेकिन अच्छा है। तो मिया से उस एक्सीडेंट के बारे में पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैं ऊपर से नीचे गिरा और क्या क्या। तो मिया ने बोला कि जितना तुम्हें पता है मुझे भी उतना ही पता है, तो मुझे कुछ याद नहीं है, तो टेंशन मत लो और मेरे तक आने पे फोकस करो। तो वो तो बता ही नहीं रही कि वो कहाँ है। तो ठीक है, लैम्डा 2 में जाना है, और देख लिया ना अभी कौन सा खतरा अपना इंतजार कर रहा हूँ, उधर ही है भाई भाई भाई। चलो ठीक है, एक बार तीर तैयार कर लिया ना, उसी के पास में जाऊंगा, मारूंगा मारूंगा भाई, टेंशन मत लो। ऐसे ऐसे ना 10-10 मार के गिराऊंगा। शेर, चीता, जैगवार, पैंथर जो भी आए, अब इस जंगल में जेक आ चुका है। तो खाना पीना हालांकि टाइट हो गया है, लेकिन अभी भी ना फैट घट रहा है, और फैट मिलता है नट्स में, जितना हमने पढ़ा था लास्ट एपिसोड में। अरे इसको तो आप पकड़ सकते हैं भाग रहा है लास्ट एपिसोड से। रुक जा, रस्सी बहुत सारी है मेरे पास, इसका ऐसे लेकिन करना क्या है ये मुझे आइडिया नहीं है। ये आर्माडिलो का करना क्या है क्या मैं कर रहा है। अरे ये कुछ बर्तन टाइप का नहीं लग रहा है।
इसके शेल का आर्मर बनाया जा सकता है या फिर इसमें पानी कलेक्ट करना है। तो कुछ को पानी में फेंक के देखता हूँ एक बार। ले करते रहे, इसके अंदर जा। जिंदा है कि गया? आई थिंक कि उसका टाटा हो गया है, तो इसको हार्वेस्ट करके शायद इसके शेल का हम लोग आर्मर बना सकते हैं, क्योंकि इसका शेल देखा कितना मजबूत है। तो इसको हार्वेस्ट करते हैं। आर्मडिलो मीट मिला है और 3 बैंडेड आर्मडिलो मिला है, और देखो मैं गंदा भी हो गया हूं, तो उसको साफ करते रहना है। तो कहानी वाइज ना बहुत ही छोटा गेम है। अगर कंटिन्यूसली सिर्फ कहानी को फॉलो करते रहूं, जान का रिस्क ले लेके, तो फट से पार हो जाएगा। 1 एपिसोड या 2 एपिसोड तक खत्म है ये गेम। लेकिन वैसे नहीं खेलना है भाई, खेलेंगे तो पूरा अच्छे से इस मीट को अब पकने, तो यहाँ पर इसको अब ले ही के जाएंगे। अच्छा, एक और चीज, जेक की जो याददाश्त गई हुई थी ना, आपको याद होगा कि यहाँ पर एक बैग मिला था और उसके अंदर कुछ पेपर्स मिले थे। अब ये बैग तो ऑब्वियसली ये कबीले वालों का है नहीं, कोई शहरी लोगों का था। तो उसमें एक पेपर मिला था जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी इस कबीले की एक दवाई के बारे में, जिससे क्या होता है कि कोई भी याददाश्त वापस आ सकती है। तो उसको पीने के बाद जेक को हेलुसिनेशन हुए और इसकी कुछ यादें वापस आने लगी, और इसको याद आया कि कैसे 3 साल पहले मिया यहाँ पर जब आई तो ये लोग पहले हमला करने वाले थे, लेकिन जो इनका चीफ था वो अच्छा था और उसने मिया को सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी। लेकिन देखो सांप वाप की आवाज आ रही है। हाँ, तो मिया ऐसा बोल भी रही थी, मतलब उस याद में कि ये कबीले वालों ने हम पे विश्वास किया और हमें अपना गिफ्ट शेयर किया, जिसकी वजह से उनके मतलब कितने जनरेशन की जानें बची हैं। और हमने क्या किया कि इस बारे में किताब लिख दी, और इस वजह से उनके यहाँ पर सब बाहरी लोग आने लगे और रिसर्च ये सब करने लगे। तो ये बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, मतलब उस याद में ऐसा मिया बोल रही थी। तो जेक को जब हेलुसिनेशन हो रहा था और वो जो पत्थर के पास हम लोग गए थे उस हेलुसिनेशन स्टेज में, तो उधर ही से होते हुए लैम्डा 2 में जाना है। पर वो दिक्कत ये है कि जैसा हमने मेमोरी में देखा था कि वो पूरा बंद है। ऐसा स्टिंग मारता ना ये, लेकिन कितना मस्त स्पीयर में पकड़ा, तो बैग में नहीं रखा है स्पीयर ही में लटका हुआ। वाह यार, चलो इसको भी हार्वेस्ट कर सकते हैं और इसका स्टिंग भी मिल जाएगा, जिसको बाद में तीर में और भालों में यूज किया जा सकता है। जहरीले रहेंगे वो, तो उसको क्राफ्ट किया जा सकता है। वैसे इसको अगर हार्वेस्ट कर लेंगे तो इसका भी मीट बन जाएगा। चल भाई चल, सब बन जा। लेकिन जो मेरा घट रहा है ना, वो 2 चीजें, एक तो पानी और जो दूसरा है वो है फैट। तो फैट के लिए तो चलो नट मिल जाएगा, और पानी सामने वाला इतना गंदा भी नहीं लग रहा है, बस इन्फेक्शन ना हो। इन्फेक्शन होगा तो बस वो लाल वाला मशरूम खा लेना है, इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। लेकिन अपने आप को पूरा एकदम तंदुरुस्त रखना है, वरना हेल्थ डाउन होते रहेगी और पागलपन सवार होगा, और जेक उससे दोनों ही से मर सकता है। चलो भाई, ठूस ठूस के इसको खिला दिया। हालांकि थोड़ा सा फैट घट रहा है, लेकिन हेल्थ अच्छी खासी है, तो उसका टेंशन नहीं है। लेकिन अगर फैट 0 हो गया तब टेंशन हो सकती है। तो अब एक काम करते हैं, जाना तो अपने को पीछे है, लेकिन पहले इस साइड पूरा देख लेते, क्योंकि मुझे ना कुछ चिड़िया चाहिए, मतलब उसके फेदर्स को हार्वेस्ट करके अपन बना सकते हैं तीर। इसको अगर डायरेक्ट खाए तो क्या होगा? No, bad idea. ओके, जेक ने बोला बैड आइडिया। कभी कभी तो ऐसा भी होगा कि अभी खाया तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन चांसेस रहेंगे कि पेट खराब हो जाए और दस्त लग जाए और बीमार पड़ जाए आदमी। तो 50-50 चांस है आपकी किस्मत पे। जैसे आज किस्मत अच्छी थी कि खा के जो मैंने ट्राई किया तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा भाई। एक आध चिड़िया मरी हुई मिल जाओ या कुछ दिख जाओ तो मैं भाला फेंक के मार के गिरा दूं भाई। बस ये एक बार पीछे पूरा देख लिया ना, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। ये देखो नट मिल गया फाइनली, गुड गुड। ये मिलते रहे, फैट इससे मिलते रहेगा। देखो हरा वाला फैट बन गया ना, तो नट खा सकते हो, उतना चेक करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा सही रहता है। बस बहुत ही किस्मत खराब रही तब नट खराब निकल सकता है, जिससे हालत खराब होगी। जब तक मैं तीर नहीं ना बना लेता भाई, फुल कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हालांकि भाला और एक्स से भी फाइट हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या ही फाइट करेंगे उससे भाई। तो होश मुझे आया था इधर ही से, लेकिन पीछे वाला साइड मैंने एक्सप्लोर नहीं किया था कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। तो इधर एक बार पूरा एक्सप्लोर कर लिया, उसके बाद फिर चलेंगे लैम्डा 2 में। देखो आवाज हुई ना, ये रैटल स्नेक है। कहाँ है, कहाँ? इधर ही किधर है? झाड़ियों में से आवाज आई है रैटल स्नेक की। भाई अगर झाड़ी में गया तो मेरा टाटा करवाने में इसको 1 मिनट नहीं लगे, इसलिए झाड़ी से फिलहाल दूर ही रहना है। अंदर ही कहीं है, झाड़ी को काट के चेक किया जा सकता है। देखो यहाँ ये जो हुक बना हुआ है ना, यहाँ पर हम लोग पहुंच गए, तो सब चेक कर ही लिया। लेकिन ऊपर क्लाइंबिंग गियर चाहिए। तो क्लाइंबिंग गियर तो है नहीं फिलहाल, लेकिन बॉडी में कुछ लग गया है, क्योंकि ये सर्च करने का आ रहा है। देखो हेल्थ के ऊपर बना हुआ है ना, कुछ कीड़े वीड़े लगे होंगे भाई। देखो जोक वोक लगा होगा, कहाँ है? दिख क्यों नहीं रहा है? घिनौना निकल। हाँ, जो सर्च हट गया यानी कि अब कुछ नहीं है। चलो क्लाइंबिंग गियर रहता तो ऊपर चढ़ सकते थे। ऐसे
घूम के भी ऊपर जाया जा सकता है, पर क्लाइंबिंग गियर रहता तो एक बार में हम लोग चढ़ सकते थे यहाँ पर। तो पीछे सब कुछ चेक कर लिया, कुछ कुछ सामान भी उठा लिया, तो एक वो क्लाइंबिंग गियर वाली जगह तो है, लेकिन वहां चढ़ने के लिए अपने को चाहिए वही क्लाइंबिंग गियर, जो कि फिलहाल है नहीं। या फिर घूम के भी आ सकते हैं, तो घूम के आते हैं, लेकिन पहले यहाँ पे सेव कर लेते हैं और मियां से इस गांव के बारे में भी पूछते हैं जहां पर हम लोग रुके हुए। यहाँ पर कुछ जो जले हुए कागज ये सब मिले और बैग मिले, तो इस बारे में पूछने का ऑप्शन दिया हुआ है। वैसे लकड़ी डालते रहना है ताकि आग जलते रहे। मैं जब भी आऊं तो ऐसे आग बुझा भी सकते हैं, लेकिन आग जला ही रखो भाई। लकड़ी से ज्यादा आसानी से और क्या चीज मिल सकता है। I saw a strange rock covered with tribal paintings. You think you could translate them for me? Do you remember what was on it? 2 men, one black and one blue with a stone between them. Were there any inscriptions? तो लास्ट एपिसोड में जिस पत्थर के अंदर हेलुसिनेशन स्टेज में नहीं गया था जेक, उस पे क्या लिखा हुआ था मुझे याद नहीं है। वही पूछी मियां, अगर याद है तो बताओ। Ah, shit, I don't remember. I'll let you know when I get back there. तो अभी उसी पत्थर के पास हम लोग जा रहे हैं जहां लास्ट एपिसोड में गए थे, क्योंकि लैम्डा 2 का जो डायरेक्शन है वो उधर ही से होके जाता है। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है यार 2-4 तीर बना लेते ना तो जाने में और ज्यादा सही रहता। और मैं जानवर खोज के थके, मतलब चाहिए तो अपने को चिड़िया ही, तो जानवर तो मिल ही जा रहे भाई, चिड़िया चाहिए अपने को। दूर से भी दिख जाती, मैं एक आध मार के गिरा देता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास एक ही एक्स है और भाई अगर ये भुला गया फेंकने के चक्कर में तो वो एक अलग कांड होगा। आखिरकार भाई चिड़िया मिल ही गई फाइनली, इतनी मेहनतों के बाद तो उसके पर मिल गए। तो अब बनाया जा सकते हैं अपने तीर, तो जितने ज्यादा पर मिलेंगे उतना ज्यादा तीर बना सकते हैं। तो पर मेरे पास छोटी छड़ी कम पड़ी, कोई बात नहीं, वो तो अब पर तो है ही ना अपने पास, छड़ी का क्या है, वो तो फटाफट मिल जाती है। ऐसे अब तीर बना लिया ना, अब देखना कि फटाफट ये भी मिल जाएंगे। चलो भाई अब फुल कॉन्फिडेंस है, अब आगे बढ़ सकते हैं। उस पत्थर के पास भी आ गए जहां लास्ट एपिसोड में गए थे, लेकिन वो पत्थर जो कि बंद था, अब ऐसा नहीं लग रहा है कि जगह खुली हुई लग रही है ना। तो आ जाओ देखते हैं, लेकिन फिलहाल आओ इसको जितना बना सकते हैं। 3 तीर है अपने पास, बहुत ही संभाल के यूज करना है, जब तक एकदम गले पे बात नहीं आ जाए तब तक यूज नहीं करना है। देख लो, अरे ये ऐसा क्यों कर रहा है भाई, मतलब निशाना लगाने में गया तो पूरा डोल रहा है इसका निशाना, ये तो रास्ते लगा देगा जेक मेरे। चलो आ जाओ फिर ये पत्थर को देखते हैं और मियां से बात करते हैं। उसने बोला था कि पत्थर पे देख के बताना क्या बना हुआ है, लेकिन वो जो पत्थर पे बना हुआ था वही गायब है और आगे जाने का रास्ता भी खुल गया है। Mia, the rock I mentioned earlier is gone now. I don't know what happened. Are you certain you're in the right spot? Yes, I'm positive. Okay. I am lost for words. Well, regardless, now I can get through here. I'll contact you if I find anything. Just be careful. I better not be going crazy. तो जेक बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है, क्योंकि इसने वो जो हेलुसिनेशन इसको मतलब मनगढ़ंत चीजें दिख रही थी, उसमें कुछ कुछ सही था, कुछ कुछ गलत था, और वो पत्थर इसको दिखा था लेकिन वो अब नहीं है और आगे जाने का रास्ता खुल गया है। तो यही बात वो मियां को बता रहा था कि उस पत्थर पे क्या बना हुआ था मैं बताता तुमको, लेकिन वो पत्थर ही गायब हो गया है। तो मियां पूछने लगी कि तुम श्योर हो कि वो पत्थर था भी? तो जेक ने बोला कि हाँ मैं श्योर तो था, लेकिन चलो जो भी हो, अभी आगे जाने का रास्ता खुल गया तो मैं आगे जा सकता हूँ, और लैम्डा 2 के पास पहुंच के जो भी मुझे पता चला मैं तुम्हें बता दूंगा। तो मियां ने बोला कि ठीक है, संभल के जाना और टेंशन मत लो। तो वॉकी टॉकी बंद करने के बाद जेक ने अपने आप ही से बात किया और बोला कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा हूँ ना, क्योंकि जो चीज़ नहीं है वो सब नज़र आ रही है। देखो ये बना हुआ था क्या क्या, तो लेकिन अब ये पत्थर गायब हो गया है। जेक ने अपने जर्नल में बनाया था, यानी कि उसको नजर आया था बेचारे को, और यहाँ पर ऐसा लग भी रहा है कि बीच में एक पत्थर था, लेकिन अब वो गायब है। तो यहाँ से ना अब मेरे पास 2 चॉइस है, एक डायरेक्शन जाता है लैम्डा 2 की तरफ, और एक डायरेक्शन वो जो मैंने हुक नहीं देखा उसके ऊपर हम लोग चढ़ के जा सकते हैं। तो हो सकता है कि उसके ऊपर कुछ अपने को काम का सामान मिल जाए, क्योंकि कहाँ से क्या मिलेगा अपने को कोई आइडिया नहीं है। तो पूरा जंगल ही छानते हुए चलना है, जितने भी काम के सामान मिले भाई ज्यादा सही है। Hey, Mia. About this village I found? Yes? What about it? It's abandoned, but I found a few burned items that couldn't belong to the tribe. These came from outside the jungle, it looks like. Are you certain we haven't been here before? The tribe fears our world, but they would never burn our things. They know we are not the enemy.
तो जेक को जो बैग मिला उसको ऐसा लग रहा है कि ये हमारा बैग था क्या, हम यहाँ पर कभी आए थे, लेकिन मियाँ ने बोला कि नहीं, ये कबीले वाले कभी ऐसा नहीं करेंगे, हमारा सामान क्यों जलाएंगे वो। तो ठीक है, मैं बोल देता हूँ कि सही बोल रही हो तुम। Yeah, okay. I understand. अच्छा, एक बात मियाँ ने लास्ट एपिसोड में बोली थी जो कि बहुत ही अजीब थी। जब जेक ने उससे पूछा कि तुम कहाँ हो, तो वो बोलती है कि तुम जहाँ बोलोगे मैं वहां आ जाऊंगी। तो ये थोड़ा सा अजीब अजीब बात कर रही है। और दूसरी बात ये है कि बता रही नहीं है कि वो कहाँ है। तो कुछ पीछे से बहुत ही भयंकर चल रहा है स्टोरी में, लेकिन अपने को क्या भाई, अपने तो जिंदा रह ले, अभी फिलहाल वही बहुत है। तो बस ये वाला डायरेक्शन एक बार चेक कर ले, उसके बाद चलते हैं लैम्डा 2 में, जो कि अपने स्टोरी में भी वही जाना है। ये क्या है दिख रहा है सफेद सफेद पेड़ के ऊपर, इसको तो लेना ही है भाई। ये रुक जाओ, इसको लेकर आता हूँ। ये पता नहीं क्या है। देखो देखो देखो, झाड़ी के अंदर कैसा बैठा हुआ है रैटल स्नेक। पूछ देख रहे हो उसकी, मेरी तरफ देख रहा। मर, कंफर्म एक बार और। चलो भाई, इसके जहर से भी कुछ बना सकते हैं। साउथ अमेरिकन रैटल स्नेक, ये भी प्रीडेटर है, अगर काट देता ना जहरीला हो जाता मैं। तो सारे हथियार बना लिए भाई, अपना एक छोटा सा बेस भी बना लिया है। अब वहां तक दोबारा जाएंगे कि नहीं जाएंगे पता नहीं, लेकिन ठीक है, सेफ तो वहीं पर रहेगा हमेशा। इधर उधर गड़बड़ा गए तो वहां से हमेशा खोला जा सकता है, तो ये भी अच्छी बात है। प्लस आज का दिन बहुत अच्छे से सरवाइव कर गए और इसको अब कंटिन्यू किया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही छोटा एपिसोड है, लेकिन फेल आर्मी ये वाला एपिसोड अगर मैं छोटा नहीं बनाऊंगा ना, तो अभी 8 ऑलमोस्ट बजने वाले हैं, तो एपिसोड आज आएगा ही नहीं और आप लोग मुझे मार डालोगे। तो इसलिए आज ये वाला देख लो, इसके बाद जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा वो अपना यूजुअल लेंथ रहेगा। ठीक है, 50 आवर, मतलब 50 आवर बोल रहा हूँ मैं, 50 मिनट प्लस। ठीक है, तो चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले भाई वीडियो को लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। और सॉरी, छोटे एपिसोड के लिए मैं छोटे एपिसोड लाता नहीं, देख लो जाते टाइम मिल गया ये कोकोनट। चलो मैं इसका हिसाब लगाता हूँ, कटोरे वटोरे बना लेता हूँ, पानी जमा करने के काम आएगा। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।